नमस्कार साथियों, मैं सोनू कुमार स्वागत करता हूं आपका डोवेल एजुकेशन पर। दोस्तों, प्रतिशत का वीडियो 7 है। 6 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने परीक्षा में फेल पास पर आधारित सवाल किए थे। आज उसी का टाइप 3 है, यानी इस पर टाइप 3 के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, जिनको आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। यानी इस वीडियो के बाद अगर आपको इस तरह के सवालों में कोई दिक्कत आ रही थी, यानी इस तरह के सवालों को आप छोड़ते आ रहे हो या आपका ये सरदर्द बने हुए हो, तो आज के बाद इस तरह का सवाल आपसे नहीं छूटेगा, ये दावा है। इससे पहले 6 वीडियो हमने जो कंप्लीट किए हैं, उनमें जितने भी टाइप के हमने क्वेश्चन किए हैं, आपने वो क्वेश्चन अपनी बुक से किए होंगे। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आई हुई तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बता दें। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आपको उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आपने वो क्वेश्चन कर लिए होंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं 5, 6, 7 क्वेश्चन हैं, यानी आज के बाद ये टाइप ख़त्म है और आपका सरदर्द भी आज के बाद ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद 1-2 टाइप के क्वेश्चन और बचेंगे, जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आइए देखते हैं इन सवालों को। एक प्रतियोगी परीक्षा में 12% छात्र अपात्र हो गए। पात्र छात्रों में 75% छात्र सफल हुए, तो आवेदन करने वाले कुल छात्रों के कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए? एक परीक्षा में 12% छात्र अपात्र हो गए, पात्र छात्रों में 75% छात्र सफल हुए, तो आवेदन करने वाले कुल छात्रों के कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए? उन्हें कह रहा है कि एक पेपर में, एक परीक्षा में 12% छात्रों को अपात्र घोषित कर दिया। उसके बाद जो बचे, यानी छात्रों में, यानी अपात्र हो गए, पात्र छात्रों में 75% छात्र सफल हुए, तो आवेदन करने वाले कुल छात्रों के कितने प्रतिशत जो विद्यार्थी थे वो सफल हुए, कितने प्रतिशत सफल हुए? साथ ही इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए, परसेंटेज की बात कर रहा है, ठीक है। 12% तो अपात्र घोषित हो गए, 12% अपात्र घोषित हो गए। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक काम करो, अगर परसेंटेज की बात है तो कुल छात्रों को मानेंगे 100%, यानी कुल छात्र 100% थे। अगर परसेंटेज की बात करता है तो हम तुरंत जाएंगे 100 पर, हमारा ध्यान जाना चाहिए 100 पे। तो 12% छात्र जब अपात्र घोषित हो गए, तो 100% में से जब 12% छात्र अपात्र घोषित हो गए, 100% में से जब 12% छात्र अपात्र घोषित हो गए, यानी 12% छात्रों को निकाल दिया गया, तो शेष कितने छात्र बचे साथियों? 100% में से 12% जब अपात्र हो गए, तो शेष कितने बचे? आप बोलोगे 88%। शेष कितने बचे? 88% छात्र शेष बचे। अब यही तो बोल रहा है, जो पात्र हैं वो पात्र छात्र कितने हैं? 88%। 88% जो छात्र हैं वो पात्र रहे। तो यहाँ से बोला है कि पात्र छात्रों में 75% छात्र सफल हुए, यानी जो भी पात्र थे उनमें से भी 75% छात्र सफल हुए। तो आवेदन करने वाले कुल छात्रों के कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए? आवेदन करने वाले कुल छात्रों के कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए? तो देखिए, जो पात्र हैं वो कितने हैं? 88%। इन पात्रों में से 75% पास हुए, यानी 88% में से 75% छात्र पास हुए। 88 का 75%, ये कह रहा 88 में से 75% छात्र ही पास हुए हैं। तो अब ये देखो, 88 का 75% आखिर है कितना? 88 का जो पात्र हैं, पात्र कितने हैं हमारे? 88%। 88 का कितने परसेंट पास हुए? 75%। तो 88 का 75% निकालेंगे, 88 का 75% कितना हो जाएगा? 88 गुणा 75/100। तो यहाँ से निकाल के देखेंगे, इसको 25 से काट लेते हैं। 25 चौका 100 और 25 तिया 75, और ये कटेगा 22 बार, तो 22 तिया 66, 22 तिया 66, यानी पात्र छात्रों का 75% कितना आया? 66%, यानी 88 में से भी 66 बच्चे सफल हुए। जो पात्र थे 88, उनमें से भी 66 बच्चे ही पास हो पाए। तो अब ये कह रहा है, तो आवेदन करने वाले कुल छात्रों के कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए?
आवेदन करने वाले कुल छात्रों के कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए। यानी एक बात बताओ, हमने आवेदन करने वाले कितने माने थे? 100। आवेदन करने वाले 100 ही तो माने थे। अब ये कह रहा है आवेदन करने वाले छात्रों के कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए। अब ये कह रहा है आवेदन करने वाले 100 और 100 में से कितने परसेंट पास हुए? 66। ये पूछ रहा है कि कुल आवेदन करने वालों के कितने परसेंट छात्र जो थे वो पास हुए या सफल हुए। तो एक काम करेंगे, 100 से तुलना करवा रहा 66 की। तो एक काम कर लो, इधर 66 की तुलना किससे? 100 से। ये तो कह रहा है कि आवेदन करने वाले कुल छात्रों के कितने प्रतिशत, कुल छात्रों के कितने प्रतिशत, तो आवेदन करने वाले कितने थे? 100 और कितने परसेंट पास हुए? 66। अब ये 100 का कितने प्रतिशत है? ये तो 88 का 66% आया है। अब ये कह रहा है कि ये जो 66% है ये 100 का कितने प्रतिशत है? 66/100 गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आया? 66%। यानी ये आवेदन करने वालों का भी 66% के ही बराबर है। आवेदन करने वालों का भी 66% के ही बराबर है। आंसर क्या आएगा? 66%। पहले वाले सवाल का उत्तर कितना आया? 66%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अंकुर को एसएससी की परीक्षा में सफल होने के लिए 60% अंक जरूरी हैं। अंकुर को एसएससी की परीक्षा में सफल होने के लिए 60% अंक जरूरी हैं। वह 240 अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। याद करिए दोस्तों, इस तरह का सवाल मैंने पहले वाली वीडियो में आपको करवाया था। इसी तरह का सवाल है, बस इसमें संख्याएं बदली हुई हैं, सवाल वही है, लैंग्वेज वही है। तो एसएससी की परीक्षा में सफल होने के लिए कितने अंक चाहिए उसको? 60% अंक चाहिए। यानी सफल होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? सफल के लिए सफल कितने अंक चाहिए? 60%, तभी सफल होगा। सफल कितने में होगा? 60% पर। वह कितने अंक लेकर आया है? 240 अंक लेकर आया है। उसने 240 अंक प्राप्त करिए, तो लिख लीजिए 240 अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से फेल हो जाता है। यानी 240 अंक प्राप्त करके भी 60 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो 240 अंक वो लाया है ना, वो 60% के बराबर नहीं है। अगर ये 60% के बराबर होते तो ये पास हो जाता, फेल नहीं होता। तो इसका मतलब ये 240 जो है 60% से अभी कम है। कितना कम है? उतना ही कम होगा जितने नंबर से फेल हुआ है। तो कितने नंबर से फेल हुआ है? ये फेल हुआ है 60 नंबर से। 60 नंबर से फेल हुआ है। यदि मैं इसमें 60 और जोड़ दूं तो ये पास हो जाएगा। यानी इसमें 60 जुड़ते ही ये अंक 60% के बराबर हो जाएंगे और वो पास हो जाएगा। तो 60 इसमें जोड़ देंगे, 60 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक निकालिए। परीक्षा के अधिकतम अंक निकालिए। तो पहले तो देखो उसको पास कराना है। 60 नंबर जोड़ के 240 में 60 में और ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 300। कितना हो जाएगा? 300। यानी वो 300 नंबर पे पास होता, लेकिन लेकर कितने आया था? 240। अब जो ये 300 नंबर है, अब है ये कितने परसेंट के बराबर? 60% के। ये जो 300 नंबर हैं अब ये 60% के बराबर हो गए। तो अब कह रहा है परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? यानी 100% अंक कितने थे? अधिकतम अंक। तो जब देखिए 60% की वैल्यू कितनी हो गई है? 300। ये 300 60% की तो बराबर है, तो 60% की वैल्यू कितनी मान सकते हैं हम? 300। या 300 नंबर को कितने प्रतिशत के बराबर मान सकते हैं? 60 के। तो जब 300 नंबर 60% के बराबर हैं तो 100% के बराबर तो 300 से ज़्यादा ही आएंगे। नहीं समझे? यानी जब 300 नंबर 60% के बराबर है और वो 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100% की वैल्यू तो 300 से ज़्यादा ही आएगी। तो अब इसको ऐसे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। यानी 60% की वैल्यू कितने नंबर के बराबर आई? 300 के। 60% की वैल्यू कितने नंबर के बराबर है? 300 के। मुझे क्या चाहिए? परीक्षा के अधिकतम अंक। तो परीक्षा के अधिकतम अंक के लिए क्या करूँगा? 100% की वैल्यू निकालूंगा। 60 यानी 300/60 गुणा 100। 300/60 गुणा 100। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। जब 5 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 में तो कितना आ जाएगा?
100 गुणा 5 बराबर कितना आया 500। कितना आया 500। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे 500। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे 500। परीक्षा 500 नंबर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड। किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने वाले न्यूनतम अंकों से क्रमशः 35% तथा 60% अधिक अंक पाते हैं। परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात करो। परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात करो। अब ये कह रहा है, एक मिनट साथियों, माफ़ कीजिएगा साथियों, वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, माइक प्रॉब्लम कर रहा था। एक सेकेंड मैं लगा लेता हूँ ज़रा। हाँ आइए, हाँ क्वेश्चन पढ़ दिया हमने। एक परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने वाले न्यूनतम अंकों से क्रमशः 35% तथा 35 तथा 60 अंक अधिक पाते हैं। परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। इसमें भी अधिकतम अंक ही पूछे हैं। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? तो दो लड़के हैं, तो लड़का फर्स्ट यानी लड़का फर्स्ट और लड़का सेकंड, दो लड़के हैं। पहला लड़का कितने प्रतिशत अंक लाया था? 40। पहले लड़के को 40% अंक मिले और दूसरा लड़का कितने अंक लाया था? 45%। पहला लड़का 40% अंक लेकर आया, दूसरा लड़का 45% अंक लेकर आया है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने वाले न्यूनतम अंकों से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक लाए, यानी पास होने वाले अंकों से 35 और 60 अंक अधिक लेकर आए हैं। यानी ये लड़का पहला जो 40% अंक लाया है, ये 35 नंबर अधिक लाया है, यानी पास होने वाले अंकों से 35 अधिक लाया है। यानी इसका मतलब क्या है? जब 40% अंक प्राप्त करके भी 35 अधिक ला रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि पास होने वाले जो न्यूनतम प्रतिशत है वो 40 से कम नहीं होगी, तभी तो 40% ला के 35 अधिक लाया है, यानी 40 से कम पे पास हो रहा है प्रतिशत में। और जिस लड़के को 45% अंक मिले हैं, वो कितने अधिक लाया है? 60 अधिक लाया है। ये कितने अधिक लाया है? 60 अधिक, ये 60 अधिक लाया है। तो अब कह रहा है जब इस तरह से ये अंक लेकर आए हैं, तो परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात करिए। परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात करिए। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है? आइए देखते हैं। 40% अंक लाने वाला 35 अंक अधिक लाता है और 45% अंक लाने वाला 60 नंबर अधिक लाता है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक, तो एक बात बताओ साथियों, ये लड़का 40% अधिक लाया है, ठीक है, ये लड़का 40% अधिक लाया है, तो यहाँ से यहाँ तक यह दूसरा वाला लड़का इस वाले से परसेंटेज में कितने अधिक अंक लेकर आया? ये वाला लड़का 40 लाया और ये 45, तो दोनों के बीच परसेंटेज में कितने का अंतर है? दोनों के बीच प्रतिशत में कितने का अंतर हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 5% का अंतर, ठीक है। अंतर कितने का? 5% का। दोनों की परसेंटेज में 5% का अंतर है। अच्छा, अब ये 35 अधिक लाया और ये 60 अधिक लाया है, ये 35 और ये 60। तो मैंने बताया था सवाल में, इस तरह के सवाल वीडियो नंबर फर्स्ट में हमने किए थे, वीडियो फर्स्ट में हमने किए थे। जब दोनों जगह अधिक अधिक हो या दोनों जगह कम कम हो, तो क्या करेंगे? इन दोनों को हम घटाएंगे,
यदि एक जगह कम है और एक जगह अधिक है तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। अब यहाँ देखो दोनों जगह अधिक अधिक है तो दोनों का अंतर लेंगे। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 60 में से 35 घटाओ कितना आएगा, 25। 60 में से 35 घटाएं कितना आया, 25। अब 5% की वैल्यू नंबर में कितने के बराबर हो गई, 5% की वैल्यू नंबर में कितने के बराबर होगी, 25 के। यानी 5% की वैल्यू नंबर में कितने के बराबर है, 25 के। तो हमें ज्ञात क्या करना है, परीक्षा के अधिकतम अंक। अधिकतम अंक का मतलब है फिर से 100% की वैल्यू 25/5 गुणा 100। 25/5 गुणा 100, तो 5 से इसको काट लो, 25 को 5 बार, और जब 5 की गुणा 100 में करोगे तो यह आएगा 500। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, परीक्षा के अधिकतम अंक है 500। परीक्षा के अधिकतम अंक है 500। क्लियर हुआ? उम्मीद है क्वेश्चन बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा। एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेंगे तो बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल भी डाउट आपका नहीं रहेगा। और ना ही मैं आपका डाउट परसेंटेज में छोड़ने वाला हूँ। जिस दिन भी परसेंटेज खत्म कराऊंगा उस दिन बता देना कोई डाउट तुम्हारा रहा है। हर एक टाइप का क्वेश्चन कर लोगे, उसी के बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। यानी जितने भी टाइप के क्वेश्चन और बन सकते थे वो मैंने इस वीडियो में सारे के सारे ला दिए। कोई क्वेश्चन आपका परीक्षा पर आधारित नहीं छूटेगा। ठीक, और जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं, एक बात मैं आपको बता दूं, जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल सादा, सिंपल और सरल लैंग्वेज में आते हैं। ये तो हमारे दिमाग की उपज होती है कि क्वेश्चन इस तरह से रख दिया, उस तरह से रख दिया तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन में आ गया। क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा बिल्कुल सरल सिंपल लैंग्वेज में होगा। बस दिक्कत क्या हो जाती है, क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझ नहीं पाते। एक तो एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर रहता है, ये कारण भी हो सकता है। क्वेश्चन को हम किस तरह से देखते हैं, किस तरह से समझते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। एग्जाम का जो क्वेश्चन आपने देखा होगा, आपके पास जो भी बुक है उसमें जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ होगा बिल्कुल सरल और सिंपल लैंग्वेज में आपने देखा होगा। कभी भी आड़ी टेढ़ी लैंग्वेज में क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा। तो इस बात से निश्चिंत हो जाइए, पेपर में परसेंटेज का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में 81%, 66% तथा 61% अंक मिले हों तो चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले। चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले, ये कह रहा है। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, यानी इसका 70% पूरी परीक्षा का एवरेज है। सब्जेक्ट 4 थे, चारों सब्जेक्टों का जो एवरेज है वो कितना है, इसका 70%। चारों सब्जेक्टों में इसको 70% मार्क्स मिले। उस 70% में से ये कह रहा है कि 4 सब्जेक्ट थे, 4 में से 3 विषयों में, एक में 81% मिले, दूसरे में 66% मिले और तीसरे में 61% उसको अंक मिले। तो कह रहा है चौथे विषय में उसको कितने अंक मिले, चौथे विषय में उसको कितने अंक मिले। मैं देखते हैं, देखो किस तरह से करेंगे सवाल को। उसके पास विषय कितने थे, 4 विषय। उसके पास विषय कितने थे, 4 विषय थे। अब 4 विषय थे तो चारों 100 नंबर के होंगे, क्योंकि जो परसेंटेज दिया है 81, 66 और 61, तो ये 100% में तो निकलता है परसेंटेज। किसी भी पेपर में हम देखेंगे तो परसेंटेज 100% में तो निकलेगा। 4 विषय हैं, 4 विषय में विषय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 विषय। इनके जो मैक्सिमम मार्क्स थे, ये भी 100 नंबर का पेपर था, ये भी 100 का था, ये भी 100 का था और ये भी 100 का था। यानी ये चारों पेपर 100 नंबर के थे, चारों पेपर ही 100 नंबर के थे। इसमें से पहले 3 में, यानी इसमें इसको 81 नंबर मिले, यानी इसको 100 में से 81 नंबर मिल गए। यहाँ 81% मिले, प्रतिशत मान लो या नंबर मान लो, 81, इसको 81 मिले। दूसरे में इसको 100 में से कितने मिले, 66%। दूसरे में 100 में से 66 मिले और तीसरे में कितने मिले, 61। यानी तीसरे में 100 में से कितने मिले उसको, 61% अंक मिले। अब हमसे चौथे विषय में पूछा है कि चौथे सब्जेक्ट में उसको कितने अंक मिले, ताकि उसके टोटल अंक कितने हो जाएं, 70%। उसके टोटल अंक कितने हो जाएं, 70% हो जाएं। तो देखो उसको कितने अंक चाहिए, टोटल अंक कितने चाहिए, यहाँ गौर करनी है। टोटल अंक कितने चाहिए,
चारों सब्जेक्ट हो गए 70%। जब 4 सब्जेक्ट हैं और हर एक पेपर 100 नंबर का है, तो चारों पेपरों के अगर पूर्णांक में देखूँ तो कितने पूर्णांक बनते हैं साथियों? चारों पेपरों के 400, यानी ये भी पेपर 100 नंबर का, ये भी 100 का, ये भी 100 का और ये भी 100 का। तो कुल पूर्णांक कितने हो गए? कुल पूर्णांक कितना हुआ? 400। कुल पूर्णांक 400 हो गया। कुल पूर्णांक 400, इस 400 में से उसने 70% अंक अर्जित किए हैं। 400 में से 70% अंक अर्जित किए हैं। अब आप एक काम कर लो कि ये देख लो, पहले 400 में से 70% की वैल्यू अंकों में कितनी है, क्योंकि पूर्णांक 400 अंकों का है और उसको परसेंटेज में कितने मिले? 70%। इन 400 का 70% अंकों में कितना है? 70% अंकों में कितना है? तो 400 का क्या करेंगे? 400 का 70% की वैल्यू निकालेंगे पहले कि परसेंटेज में तो 70 है, आखिर ये अंकों में कितने, उसको अंक मिले कितने हैं? तो 0 से 0 कैंसिल, 4 सत्ते 28, यानी उसको 200 अंक चाहिए तब उसके 70% बनेंगे। उसको कितने अंक चाहिए? 280, तब 70% बनेंगे। 280 चाहिए तब 70% बनेंगे। तो एक काम कर लो, अब ये देख लो 280 तो उसको चाहिए 70% के लिए, वो लिए कितने बैठा है? 3 सब्जेक्टों में कितने लिए बैठा है देख लो। पहले सब्जेक्ट में कितने मिले? 81, इनको जोड़ लेंगे 81। दूसरे में कितने मिले? 66। तीसरे में कितने मिले? 61। इन सब को जोड़ लो, 6 2 8, 6 6 12 और 8 20। उसको कितने मिले? मिले कितने उसको? 208। और चाहिए कितने उसको? 280। अगर उसको 70% लाना है तो 280 चाहिए, लेकिन 3 सब्जेक्टों में कितने लेकर बैठा है? 208। तो एक बात बताओ, 280 लाने के लिए कितने और चाहिए उसको? कितने और चाहिए फटाफट बताओ। 280 लाने के लिए कितने चाहिए? 72 अंक। 280 लाने के लिए कितने अंक चाहिए? 72 अंक चाहिए, यानी चौथे सब्जेक्ट में उसको 72 अंक चाहिए। 72 अंक मान लो या 72% मान लो। तो चौथे में कितने चाहिए उसको? 72 अंक। चौथे सब्जेक्ट में उसको 72 अंक चाहिए। उम्मीद है क्वेश्चन एकदम क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, यानी ये टाइप भी लास्ट है। लास्ट क्वेश्चन टाइप का भी अंत हो गया आज। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया पेपर में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी रखा है। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखिए, एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक मिले, बी को सी की अपेक्षा, ए को बी से 25% अधिक मिले हैं, बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिले हैं और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक मिले हैं। यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हों तो ए के अंक ज्ञात कीजिए। डी को 500 में से, पूर्णांक कितना था? 500, 500 में से 320 अंक मिले हैं तो ए के अंक ज्ञात कीजिए। ए के अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, तो उसको आप चुटकियों में कर लेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, चुटकियों में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। देखने में हार्ड लग रहा है, लैंग्वेज से हार्ड लग रहा है, लेकिन है बड़ा आसान क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पेपर में कई बार पूछ लिया गया है। देखिए, हम क्या करेंगे, ये जो परसेंटेज वैल्यू है इसको हम फ्रैक्शन में यूज करेंगे। फ्रैक्शन बनाना इसलिए तो सिखाया था, जो भी काम मैंने पहले वीडियो में सिखाया था वो यहाँ काम करेगा, इसलिए तो सिखाया था। तो ए बी, सबसे पहले हम लिख लेंगे जितने भी कैंडिडेट हैं सबको लिख लेंगे, ए बी सी एंड डी। एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक मिले, ए को बी से 25%, यानी इस वाले को इससे 25% अधिक अंक मिले हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको इसी वे में करना है, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। तरीके तो बहुत होते हैं, मेरे पास भी कई तरीके हैं। मैं चाहता हूँ आपको एक ही तरीके से लेके चलूँ, 3-4 तरीके नहीं बताऊँ आपको, दिमाग थोड़ा कन्फ्यूजन में हो जाता है कौन से निकालूँ। अगर एक ही तरीके से करते चलोगे तो वही तरीका आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको हर सवाल का एक ही तरीका में बता के चलूँ। एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक मिले, 25%। यदि मैं यहाँ 25% को फ्रैक्शन में देखूं, भिन्न में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4।
भिन्न में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे हमने जनसंख्या वाले क्वेश्चन में यूज किया था। ठीक है, 25% की वैल्यू 1/4, यानी अधिक की बात कर रहा ना, अधिक। तो ये कितना हो गया भाई, ये 1 जो है 4 का 25% के बराबर है, और ये कितना है 100%। नीचे वाली वैल्यू कितनी मानेंगे 100, और जो ऊपर रखी है वो नीचे वाली का उतने प्रतिशत है जितने प्रतिशत को हमने भिन्न में बदला है। ठीक है, अब a को b से 25% अधिक मिले, a को मिले b से 25% अधिक, तो a को तो मिले 25% अधिक, b से 25% अधिक मिले a को, तो b को कितना मानूंगा, b को कितना मानूंगा मैं 4, b को कितना मानूंगा 4, क्योंकि 100% की वैल्यू क्या है 4, b को क्या मानूंगा 100। मैं यहाँ ऐसे भी कर सकता था, यहाँ 100 रखो b को, और a के 25% अधिक है तो कितना रखूंगा 125, यहाँ 125 रखूंगा। लेकिन साथियों इसी टाइप में कोई कोई सवाल ऐसा आ जाता है, वहाँ कुल परसेंटेज का ना पूछ के, यानी सॉरी कुल पूर्णांकों को ना पूछ के जिसने जो अंक प्राप्त किए हैं उसी का प्रतिशत आगे निकलवाता है, तो वहाँ आपको गड़बड़ हो जाएगी, वहाँ आपका सवाल जो है वो उस कंडीशन में गलत हो जाएगा। तो अगर इस टाइप से आप करोगे तो कैसा भी किसी तरह का सवाल आ जाए, किसी के भी प्रतिशत के रेफरेंस में वो पूछे, सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ से 100% की वैल्यू किसको माना 4 को, तो इसको मैं 100% मानूंगा, तो b को कितने मिले 4, और a के कितने प्रतिशत अधिक है 25% अधिक है, यानी 4 का 25% कितने के बराबर है 1 का, तो यानी a को कितने मिले होंगे 5 नंबर, b को 4, a को कितने मिले होंगे 5 नंबर। समझ में आई होगी बिल्कुल मेरी बात। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है। अब अगला क्वेश्चन आगे कह रहा है ये b को c की अपेक्षा 10% कम मिले, b को यानी इसको c की अपेक्षा 10% कम मिले, तो पहले तो 10% को मैं क्या करूँगा भिन्न में बनाऊंगा, तो कितना आएगा 1/10। अब यदि ये कम है तो 10 में से 1 घट जाएगा, और पहले 25 ज़्यादा था तो नीचे वाले में 1 जोड़ दिया था। अब b को c की अपेक्षा 10% कम मिले, b को c की अपेक्षा 10% कम मिले हैं, तो जब c को 10 मिले होंगे तो b को कितने मिले होंगे 9, c को जब 10 मिले थे तो b को कितने मिले होंगे 9 नंबर मिले होंगे। तो आप कहोगे यहाँ तो पहले से 4 रखा हुआ है, तो b की जगह यहाँ क्या 4 के ऊपर 9 लिखोगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। जब यहाँ जगह नहीं है तो क्या करेंगे 9, पहले यहाँ लिख लेते हैं b को कितने मिले 9, यहाँ लिख लेंगे 4 के नीचे, अभी भी तो b के नीचे ही है, तो b को कितने मिले 9, और c को कितने मिले होंगे 10। अब नेक्स्ट वैल्यू भी इसी के सामने लिखनी है, कभी ये सोचो कि b के नीचे जगह नहीं थी तो c के नीचे तो है यहाँ लिख दिया, गलत हो जाएगा। अनुपातों को बिल्कुल सामने रखेंगे। क्या कभी देखा है a अनुपात b को आपने ऐसा लिखा हो, a के सामने यहाँ लिख दिया 2 और b का लिख दिया वहाँ, ऐसे लिखा देखा नहीं। तो आपने क्या किया है, इनको अनुपात ही तो बनाया है, ये अनुपात ही है। अनुपात वाले चैप्टर में हम इसी टाइप के खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, वहाँ अच्छे से आपको समझ में आएगा और भी ज़्यादा। तो c को कितने मिले 10 और b को कितने मिले होंगे 9। अब बात करते हैं c की और d की। c को d की अपेक्षा 25% अधिक मिले, c को मिले d की अपेक्षा 25% अधिक, तो c को मिले कितने 25% अधिक, तो 25% का हम निकालेंगे 1/4 आएगा भिन्न। 25% का भिन्न कितना है 1/4। तो अब ये देख लो c को d की अपेक्षा 25% अधिक मिले, किसको अधिक मिले c को मिले 25% अधिक, तो 4 का 25% कितना 1, यानी 4 में मैं 1 जोड़ दूंगा तो 25% बन जाएगा। तो c को कितने मिले होंगे 5 नंबर, और d को कितने मिले होंगे 4 नंबर। इसको 4 इसको 5, इसको मैंने 100 माना है। देखो नीचे वाली वैल्यू 100% है कि नहीं, मैंने बताया 100% तो इसको कितना मान लिया 4, और 100% का 25% कितना 1, इसको मान लिया 5, इसको 5 मिले तो इसको कितने मिले होंगे 4 नंबर मिले होंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ देखो, यहाँ स्पेस खाली है 2, यहाँ ये स्पेस खाली है, इधर ये 2 खाली हैं। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ जो खाली है तो यहाँ मैं इसके आगे जो भी स्थान खाली है उसी अंक को भर दूंगा जिसके आगे जो स्थान खाली है, जिसके आगे जो स्थान खाली है उसी अंक को मैं भर दूंगा, चाहे कुछ भी हो। 4 के आगे 2 स्थान खाली है क्योंकि मुझे ये पूरा भरना है, ये छोड़ना नहीं है। 4 तो यहाँ भी खाली है, यहाँ भी 4 कर दूंगा। अगर यहाँ 9 होता तो मैं 2 9 लिख देता। अब देखो 10 के आगे 1 स्थान खाली है तो यहाँ 10 लिख देंगे, इधर 9 के इधर क्या खाली है 1 खाली है, तो यहाँ 9 के सामने खाली है तो 9 लिख देंगे। अब देखो 5 के इधर 2 खाली हैं तो क्या करूँगा मैं 1 5 यहाँ लिख दूंगा, 1 5 यहाँ लिख दूंगा, यानी ये जो कॉलम है हमें सारे के सारे पूरे करने हैं। अब क्या करेंगे, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे।
गुणा करने से पहले अगर कोई वैल्यू कट रही है ना, इन स्तंभों की वैल्यू कोई कट रही है ऐसे, इनमें ऐसे अगर कोई वैल्यू कट रही है तो उसको हम क्या करेंगे, काट लेंगे। काट के और छोटा हो जाएगा, काट के और थोड़ा सा ये छोटा हो जाएगा, ठीक है, काट के और थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो अब ये देखो इस पूरी वाली लाइन में 5 है, कहीं 5 है, देखो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, ठीक है, इसमें सब में 5 है, तो सबका एक एक 5 कैंसिल हो जाएगा, एक 5 ये कट गया, इसका ये कट गया, इसका ये कट गया। देखो यहाँ 10 है तो 10 में भी तो 5 है, तो 5 से कितनी बार कटेगा ये, 2 बार, 5 से कटेगा 2 बार। अब नहीं काटने आते तो मत काटिए, आप डायरेक्टली गुणा कर लीजिए, 9 पंजे 45 और 45 में फिर 5 की गुणा कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। अगर नहीं काट सकते हो तो यहाँ कर लीजिए 5 चौक 20, 20 में 9 की कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 निम्मा 45 आया, ये कितना आया, 9 चौके 36 आया, ये कितना आया, 10 चौक 40 आया, ये कितना आया, 4 दूनी 8 चौके 32। अगर आप ऐसे काट लेंगे तो ये डायरेक्ट आपके अनुपात मिलेंगे, ये डायरेक्ट आपके अनुपात बनेंगे, ठीक है। अब देखो ए का 45, 36, 40 और 32। अब क्या कह रहा है, डी को 500 में से कितने अंक मिले, इसको तो भूल जाओ, इसको तो छोड़ दो। डी को अंक कितने मिले हैं, 320, डी को अंक कितने मिले हैं, 320। तो अब देखिए डी के यहाँ कितने हैं, 32, यानी 32 रेशो की वैल्यू कितने के बराबर है, 320 के। 32 रेशो की वैल्यू 300, क्योंकि यहाँ 32 है हमारे हिसाब से, उनके हिसाब से कितने थे, 320। तो 32 रेशो की वैल्यू कितनी है, 320। हमें एक की निकाल लेनी है, यहाँ से एक की निकाल लेंगे, 320 बटे 32 तो कितना आया, 10। 320 बटे 32 तो कितना आएगा, ये 10 आया। अच्छा 10 आ गया। एक रेशो की वैल्यू कितनी है, 10। अब क्या पूछ रहा है, तो ए को कितने अंक मिले, ए को कितने अंक मिले, ए को कितने मिले। अब जिसके बारे में पूछेगा तो इस 10 का मल्टीप्लाई उसके अनुपात में कर देंगे। ए को कितने मिले थे, यहाँ 45, तो कितने मिलेंगे ए को, जब एक रेशो की वैल्यू 10 आई है तो 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 की कितनी आ जाएगी, 45 गुणा 10 तो कितना आया, 450। तो ए को कितने अंक मिले हैं, 450। ए को 450 अंक मिले, ए को 450 अंक मिले हैं। क्वेश्चन एकदम क्लियर रहा होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन आए परसेंटेज में कम या अधिक मिले तो आप उस क्वेश्चन को ऐसे ही कर लेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में यूज करके, परसेंटेज को फ्रैक्शन में यूज करके कर लेंगे साथियों। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, जितने भी टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं 1-2 वीडियो में वो कवर हो जाएंगे। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको मैथ का परसेंटेज क्या किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहने दूंगा। ज़्यादा बातें बनानी आती नहीं है, आपने देखा होगा ज़्यादा बातें मुझसे बनती भी नहीं है, सीधा सीधा काम की बातें करते हैं और काम की बातें करके चले जाते हैं। इन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, इतनी उम्मीद अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।